मेरा नाम शिवानी है और मैं 25 साल की हूँ। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ धड़क रही थी। पता नहीं मुझे कैसे चैन आएगा। जो मैंने देखा था क्या वो सच था? क्या इसलिए रोहन ने मुझे आज तक बेसमेंट में नहीं जाने दिया? अब क्या करूँ? मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती थी। खौफ और दहशत से मेरे चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं वहाँ से जाने लगी। अगर रोहन ने मुझे देख लिया होता तो गजब हो जाएगा, सोचकर मैं अपने कमरे की तरफ भागी और कमरे में आकर मुझे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। किस्मत मुझे फिर उसी मोड़ पर ले आई थी जहाँ से निकलने के लिए मैंने कितने जतन किए थे। किस तरह मैंने रोहन का साथ पाया था, किस तरह उसका प्यार और विश्वास जीतने में कामयाब हुई थी, और आज वो सब कुछ देखकर मुझे सब खत्म होते हुए नजर आ रहा था। ये 3 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुकी थी और कई बार मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन फिर वही ख्याल आ जाता कि ये दुनिया तो तूफानी है, मुझे भगवान को भी मुंह दिखाना है, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं करोड़पति बाप की बेटी थी और जो चाहती हासिल कर सकती थी। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। हर वक्त नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहा करते थे। हर साल पापा न्यू मॉडल की कार मुझे गिफ्ट किया करते थे। मेरा वार्डरोब दुनिया भर के महंगे और ब्रांडेड कपड़ों और चीज़ों से भरा पड़ा था। इनको एक बार पहनने के बाद कभी छूकर भी नहीं देखा था, इसलिए फिर भी मैं खुश नहीं रह पाती थी कि मेरी सबसे अच्छी सहेली पूजा मुझसे कहा करती थी कि शिवानी तुम बहुत बेकार हो, अगर इतनी दौलत मेरे पास होती तो मैं खुशी से मर जाती। उसकी बातें सुनकर मैं हंस दिया करती थी। तुम क्या जानो, खुशी पैसे से नहीं मिल सकती। लेकिन वो मेरी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होती कि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकती। मेरी चारों तरफ गार्ड्स मंडराते रहते थे। मैं यूनिवर्सिटी भी गार्ड्स के साथ ही जाती थी। यहाँ तक कि मेरी क्लास में भी एक गार्ड मौजूद रहता था, जिससे मेरे पिताजी ने बहुत पैसे देकर परमिशन ली। कोई दोस्त भी मेरे करीब आने से पहले 1000 बार सोचता था। इसलिए इतनी दौलत होने के बावजूद मैं बहुत घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। एक दिन मेरी मुलाकात एक अजय नाम के लड़के से हुई, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसे देखकर मैं अपनी पलकें झुकाना भूल गई थी। जब वो मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था कि हर तरफ फूल से खिल गए हों। जब बात करता था तो खुशबू से बिखरने लगती। पहली नज़र में ही मैं उसे अपना दिल दे बैठी थी। उसकी आवाज़ का जादू मेरे अंदर नहीं उमंग जागने लगा था। लेकिन मैं क्या करती, वो मेरी तरफ देखता तक नहीं था और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि शिवानी को कोई इग्नोर कर सकता। मैं सिर्फ दौलतमंद नहीं थी बल्कि खूबसूरत भी थी। यूनिवर्सिटी का हर लड़का मुझ पर मरता था, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे बात कर सके। शिवानी जब तक खुद किसी से बात नहीं करती थी तब तक उसके करीब कोई आने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इस बार मामला बहुत अलग था। अजय को हासिल करना मेरा मकसद बन चुका था। उसकी मोहब्बत मेरी रूह तक उतर गई थी, लेकिन वो हमेशा मुझसे दूर दूर रहा करता था। एक दिन मौका पाकर मैंने उसे अपने घर पार्टी में इनवाइट कर लिया। वो हैरत से मुझे देखने लगा और कहने लगा, शिवानी मेरी तो आपसे इतनी बातचीत भी नहीं होती, तो आपने फिर मुझे कैसे अपने पर्सनल पार्टी में इनवाइट किया? उसकी आवाज़ में थोड़ी रूडनेस भी थी, लेकिन मुझे हार नहीं माननी थी। तो मैंने उससे कहा, क्या किया जाए, अगर आप नहीं आए तो मैं पार्टी कैंसिल कर दूंगी। मैंने मुस्कुराकर धमकी दी थी और वो भी पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराया था। बोला कि मैं आ जाऊंगा। वो दिन मेरे लिए बहुत खास था। न जाने कितनी देर से मैं अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। मेरी खास नौकरानी ने जब ये सब कुछ देखा तो बोली, दीदी आप पर तो हर रंग जचता है, फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो मेरे फैलाए हुए कमरे को सेट करती जा रही थी। मैंने खुशी से उससे बताया कि तुम क्या जानो कि आज कौन आ रहा है पार्टी में। हैरत से मेरा मुंह ताक रही थी। वो कहने लगी कि क्या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं आपकी पार्टी में? मैंने अपना सर पकड़ लिया और मैं कहने लगी, पागल लड़की, क्या मैं उनके लिए इतना तैयार होंगी? मेरी पिंकी से बहुत दोस्ती थी। वो मेरी हमराज थी और मैं उसे सब बताया करती थी। आज भी मैंने सबसे पहले दिल की बात बता दी थी। पिंकी तुम मुझसे भी ज़्यादा उतावली होने लगी थी। ये पार्टी तो बस एक बहाना था अजय से बातचीत बढ़ाने का, और मैं उसमें कामयाब हो चुकी थी। आज मैंने देखा अजय बहुत बदला हुआ लग रहा था। वो मुझे बहुत गौर से देखे जा रहा था। वैसे भी मैं बहुत सुंदर लग रही थी। अजय मेरे लिए फूल लाया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, और उस दिन के बाद हम दोनों बहुत करीब आने लगे। अजय ने मुझे बताया था कि वो एक गरीब परिवार से है, तो उस पर मैंने कहा था कि तुम फिक्र मत करो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं उसे बहुत कीमती तोहफे दिया करते थे, परफ्यूम, सूट, टी शर्ट, यहाँ तक कि मैं उसे अपना ATM भी उसे दे रखा था कि उसे किसी भी ज़रूरत के वक्त मुझसे मांगना न पड़े। मैं ये नहीं समझती थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ मेरी दौलत की वजह से मेरा इस्तेमाल कर रहा था। जब मैंने अपने पिताजी से अजय के बारे में बात की तो उन्होंने उनसे मिलने का फैसला कर लिया। मैं बहुत खुश थी। मुझे पता था कि वो मेरी बात कभी नहीं टाल सकते, लेकिन मेरे पिताजी एक बहुत समझदार इंसान थे।
उन्होंने अजय के बारे में सब कुछ पता कर लिया था और जिस दिन उनकी मुलाकात थी उस दिन मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन पापा ने पिंकी से कहा कि शिवानी से कहो अपनी टीवी स्क्रीन ऑन कर ले। मैंने टीवी ऑन किया, वहाँ पापा और अजय की मीटिंग की वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर मुझे अपने कानों पर और ना आँखों पर यकीन न आया। वो अजय ही था, लेकिन उसके लहजे और शब्द सब बदले हुए थे। पापा ने उससे पहला सवाल यही किया था कि क्या डिमांड है तुम्हारी। उनके सवाल सुनकर वो चौंका नहीं बल्कि खुश होकर कह रहा था कि मैं अपनी डिमांड नहीं बता सकता सर, मेरे हाथ में तो जैकपॉट लगा हुआ है। वो बहुत आराम से बात कर रहा था। पापा ने कहा, मैं तुम लोगों के लिए अपनी कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी कीमत बताओ और चलते बनो। उसने बताया कि मुझे एक कार, एक बड़ा बंगला और 50 लाख रुपए चाहिए। पापा ने अपनी चेकबुक निकाली और कहा मिल जाएंगे और उस पर पैसे लिखने लगे। बाकी के मामलात मेरे सेक्रेटरी से मिलकर फिक्स कर लेना और जहां बंगला पसंद हो ले लेना, लेकिन अब मेरी बेटी के करीब आने का सोचना भी मत। ये कहकर पापा उठ खड़े हुए थे और वो चेक उठाकर खुशी खुशी कमरे से निकला। ये सब क्या था, मुझे चक्कर आने लगे थे। पिंकी ने मुझे पकड़ लिया था। दीदी पानी पी लो, वो मुझे दिलासे देने लगी, लेकिन मैंने गिलास को दूर फेंक दिया था। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा था। मैं पापा को कुछ कहती हूँ। पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने ये वीडियो इसलिए बनवाई थी ताकि अजय इसके बाद भी कोई झूठ बोलकर तुम्हें अपने झांसे में न फंसा ले। बेटा वो बाद में भी तुम्हें इस्तेमाल कर सकता था, ये कहकर कि तुम्हारे पापा ने मेरी इंसल्ट की वगैरह वगैरह, और इसी वजह से मैं तुम्हें सब दिखाना चाहता था। जो लड़का तुम्हारी दौलत को चाहेगा वो कभी भी एक अच्छा पति साबित नहीं हो सकता, और मैं उसे अपनी दौलत तो दे सकता हूँ, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज़ अपनी बेटी नहीं दे सकता। पापा की बातें सुनकर मैं खुद उनका मुजरिम समझ रही थी। मुझे ज़िंदगी से नफरत हो चुकी थी। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, बाहर निकलना छोड़ दिया था, यूनिवर्सिटी जाना मैंने बंद कर दिया था। पापा मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे, मगर वो मुझे कुछ कहते नहीं थे। शायद वो मुझे वक्त देना चाहते थे संभलने के लिए, लेकिन मुझे संभलते संभलते 1 साल लग चुका था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया था कि अजय के लिए मैं खुद को मुश्किल में क्यों दे रही हूँ। कुछ महीनों के लिए मैं लंदन घूमने के लिए गई, मैं खुद ये यादें भुला सकूं। जब मैं वहाँ से वापस आई तो पापा ने मुझे रोहन से मिलवाया। वो बहुत मैच्योर इंसान था और मुझसे 4 साल बड़ा था। देखने में वो नौजवान था, लेकिन मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। जब पापा ने मुझे बताया कि वो मेरी शादी रोहन से कराना चाहते हैं तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया था, पापा जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर ले। और वो बहुत खुश हुए थे और मैं उनको अब दुख देना नहीं चाहती थी। वैसे भी किसी न किसी से तो शादी करनी ही थी, तो पापा की पसंद से करने का फैसला कर लिया। एक दिन मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरे दिल में कोई एहसास नहीं जगा था रोहन के लिए। रोहन ने आते ही मुझे एक खूबसूरत कंगन पहनाया और बहुत से वादे किए, लेकिन मैं जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। और अब ऐसा होने लगा था कि रोहन और मैं एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे थे। हमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो नए शादीशुदा जोड़े में होती है, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल दिया। उस रात अचानक एक खौफनाक तूफान आया। मैं घर में अकेली थी, तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी, ऐसे में बत्ती भी जा चुकी थी और उस वक्त घर में कोई नौकर भी नहीं था और डर से मेरे रोम रोम खड़े हो चुके थे। मैं डर डर के कमरे से निकली थी। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। उस वक्त मुझे कुछ पूछना था और मैं मेन गेट की तरफ भागने लगी। न जाने मैं जैसे गेट के बाहर निकली और सड़क पर भागने लगी। हवाओं और बारिश के शोर के अलावा कोई नहीं था। अचानक मैंने देखा कि कार की हेडलाइट मुझसे टकराई। उससे पहले कि मैं संभल पाती, कार मुझसे टकरा चुकी थी। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे होश आता देखकर नर्स मेरे करीब आई और मुझसे पूछी, कैसी हैं आप? तो मैंने जल्दी से कहा, सिस्टर मैं कहाँ हूँ। उसी वक्त एक लड़का मुझे अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसने बताया कि मैं उसकी कार से टकरा गई थी और उसने पूछा कि अपने किसी रिश्तेदार का नंबर बता दे ताकि उनको इन्फॉर्म किया जाए। मैंने उनको जल्दी से रोहन का नंबर बता दिया और मुझे खुद पर हैरत सी होने लगी थी। मुझे रोहन का नंबर कैसे याद हो गया था? आज तक शायद उसका नंबर सेव नहीं किया था, तभी जब उसकी कॉल आती तो नंबर देखकर पहचान जाती थी। थोड़ी देर बाद रोहन परेशान सा कमरे में आया। उसके बाल माथे पर चिपके हुए थे बारिश में भीगने की वजह से। मुझे लेटा देखकर वो जल्दी से मेरे करीब आया। क्या हुआ शिवानी, कहाँ थी तुम और ये चोट कैसे लगी? वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछने लगा। उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। पीछे से उस लड़के ने जवाब दिया, सर ये मेरी कार से टकरा गई थी। और रोहन ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम जैसे लड़के हैं, अंधों की तरह ड्राइविंग करते हो। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। रोहन बहुत गुस्से में था। बहुत मुश्किल से डॉक्टर ने उसे रोका। देखिए सर, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बस हल्का सा जख्म है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब की बार रोहन मेरे करीब बैठा था और उसकी आंखों में जो एहसास था उसे देखकर मेरा पत्थर दिल पिघलने लगा।
क्या मैं उसके लिए इतनी अहमियत रखती थी कि वो मेरी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था? मैंने रोहन से कहा, मैं ठीक हूँ रोहन, और उस लड़के का भी कोई कसूर नहीं है, मैं ही पागलों की तरफ भागती हुई आ रही थी। उसने तो फिर भी कोशिश करके मेरी जान बचाई है, और फिर चोट मुझे सड़क पर गिरने की वजह से लगी है। मेरी बात सुनकर रोहन जरा सा मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर में हम घर वापस आ चुके थे। उस रात मुझे पता चला कि शादी के बंधन में कितनी ताकत होती है। वो पति जो मुझसे खींचा खींचा रहता था, आज वो मेरे लिए कितना परेशान था, और ये एहसास मेरे लिए बहुत खुशी का था। अगली सुबह मेरे लिए खुशियाँ लेकर आई थी। मुझे भी ये महसूस होने लगा था कि मैं अब जिंदा हूँ। रोहन की मोहब्बत पाते ही मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं अब उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती थी, और यही हाल रोहन का भी था। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि आखिर क्या वजह थी जो मुझसे दूर दूर रहता था। तो वो बहुत आराम से बोला, शिवानी, तुम अगर चाहती हो कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए तो दोबारा ये सवाल मत करना। और उस दिन के बाद मैंने सारे सवाल का गला घोट दिया था। मैं अपने खुशहाल ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन ये मेरी भूल थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। रोहन मुझ पर जान छिड़कने लगे थे, लेकिन कुछ रातों से महसूस कर रही थी कि वो आधी रात को कमरे से बाहर जाने लगे थे। एक बार मैंने पूछ ही लिया तो कहने लगे, मेरी जान, मैं ताज़ी हवा लेने जाता हूँ। और उसकी ये बात सुनकर मैं रिलैक्स हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। आखिर वो आधी रात को ही क्यों जाया करते थे? वो मेरे साथ भी तो जा सकते थे। एक रात जब उन्हें लगा कि मैं सो चुकी हूँ, और जैसे ही उन्हें लगा कि मैं सो चुकी हूँ, तो वो हल्के से उठा और बाहर जाने लगा। तो कुछ देर के बाद मैं भी दबे पाँव उसके पीछे निकल गई। मैंने देखा कि वो घर की पिछली तरफ जो बेसमेंट था, उस तरफ जाने लगे थे। मुझे अजीब लगा कि वो हवा खाने जाते थे, तो बेसमेंट में हवा का क्या काम? बेसमेंट में फालतू सामान पड़ा था। जब से इस घर में आई थी, मैं बेसमेंट बस बाहर से ही देखा था। मैं अपनी जगह वापस आकर लेट गई। मुझे अजीब सी घबराहट और बेचैनी होने लगी थी। आखिर रोहन ने मुझसे झूठ क्यों बोला? काफ़ी देर बाद जब रोहन वापस आए तो बहुत थके हुए और परेशान लग रहे थे। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी तरफ प्यार से देखने लगी। दूसरी सुबह जब मैंने रोहन से पूछा कि आप बेसमेंट की तरफ क्यों गए थे, तो मैंने देखा कि वो एकदम से चौंक गए थे। उनकी घबराहट मैंने महसूस कर ली थी। वो गला साफ करके कहने लगा कि शिवानी, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थी, तभी उस तरफ गया था कि कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस गया। वहाँ उनकी बातें सुनकर हद से ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। क्या कह रहे हैं आप रोहन? आपने चौकीदार को क्यों नहीं कहा? आप खुद वहाँ क्यों चले गए? मैं बहुत घबरा गई थी। अगर तुमको कुछ हो जाता तो? अरे मेरी पागल सी पत्नी, डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। वो मेरी चोटी खींचकर बोले। यूँ बात खत्म हो गई, लेकिन फिर एक रात मैंने उन्हें बेसमेंट में जाते हुए देखा। अब मुझे शक होने लगा था कि आखिर क्या वजह थी। रोहन मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनके पीछे जाने लगी तो उन्होंने मुझे देख लिया। उस दिन रोहन बहुत गुस्से में थे। रोहन ने गुस्से में मुझसे कहा, शिवानी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैंने पूछा कि मैं आज देखकर रहूँगी कि क्या राज है जो तुम हर रात मुझसे छुप कर यहाँ आते हो। रोहन, क्या हुआ? उन्होंने मुझे एक चांटा मार दिया। मैं सुन्न होकर रह गई। रोहन, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। रोहन अब बहुत शर्मिंदा थे। कह रहे थे, मुझे माफ़ कर दो शिवानी, न जाने कैसे मेरा हाथ छूट गया। कभी वो अपना हाथ देखते, कभी मुझे। मैं रोती हुई कमरे में वापस आ गई थी और दरवाज़ा बंद कर लिया था मैंने। काफ़ी देर तक रोहन मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, मगर मैं उस वक्त कुछ सुनना नहीं चाहती थी। सुबह जब मैं उठी तो रोहन ऑफिस जा चुके थे। मैं नाश्ता किए बिना सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लगी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था जो रोहन ने मुझ पर हाथ उठाया? लेकिन बेसमेंट में जाकर मैं निराश हुई। वहाँ सिर्फ फालतू का सामान पड़ा हुआ था। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिससे मुझे पता चलता कि रोहन यहाँ क्या करने आता है। मैं मायूसी से वापस पलटने लगी। इतने में ही पुरानी बाल्टी नीचे आ गिरी। मैं जल्दी से पीछे हटी। जहाँ से बाल्टी गिरी थी वहाँ एक संदूक पड़ा था। हैरत है, मेरी नज़र पहले क्यों नहीं पड़ी। मैंने जैसे संदूक खोला तो कुछ संदूक के अंदर था। वो सब देखकर मेरी आत्मा फना होने लगी। कयामत ही टूट गई थी मुझ पर। मैं घबरा कर वापस आ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। एक बार फिर मेरे साथ वही हुआ। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसी वक्त रोहन कमरे में कदम रखा। उसने मुझसे कहा कि क्या हालत बना ली है तुमने। वो परेशान सा मेरे करीब आया। मैंने कहा, रुक जाओ वहीं, मेरे करीब मत आना। मुझे सब मालूम पड़ चुका है कि तुम कौन हो। मैंने वो सारे पेपर और तस्वीर उसकी तरफ उछाली। अब रोहन मिट्टी का पुतला बनकर खड़ा था। तुम्हें मेरी दौलत चाहिए ना? तुम सब मेरी दौलत के पुजारी हो, इसलिए शादी की थी ना मुझसे? मैं गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती जा रही थी। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे सजा देना। मैं एक गरीब लड़का था
और मुझे एक अमीर आदमी की लड़की से मोहब्बत हो गई थी और उस लड़की ने मोहब्बत के जवाब में मुझे मेरे घर वालों के सामने बहुत रुस्वा किया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी मेरी पिक्चर लगाकर बहुत बुरी बातें लिखी। पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी पढ़ाई तक छूट गई, सारे रिश्तेदार मेरे मजाक उड़ाने लगे। उस दिन मैंने फैसला किया कि अपनी इस इंसल्ट का बदला हर अमीर लड़की से लूँगा। फिर मैं अमीर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था, उनके सामने खुद को एक अमीर घर का लड़का साबित करता और उनसे शादी कर लेता और उनकी दौलत हासिल करने के बाद मैं उनको डाइवोर्स देकर वहाँ से दूर चला जाता। अब तक मैंने 4 शादियाँ की थी। वो सब लड़कियाँ इसी लायक थी, बहुत ही घमंडी। फिर मेरा अगला शिकार तुम थे। मैंने अपनी बातों से अंकल को अपने शीशे में उतारा कि तुम किसी से नहीं मिलती थी। हमारी शादी हो गई, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं था, मुझे बस तुमसे अपना वो बदला लेना था जिसने मेरी इंसल्ट करी थी। लेकिन मुझे कुछ ही दिनों में महसूस होने लगा कि तुम सबसे अलग हो। इतनी अमीर होकर भी जरा भी गुरूर नहीं है। तुम नौकरों से प्यार से बात किया करती हो, मैं हैरत से देखा करता। शिवानी, तुम सबसे अलग थी। मैं चाहकर भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुमसे कब मोहब्बत करने लगा। मुझे उस रात पता चला जब मैंने कुछ तूफानी बारिश में तुम्हें घर पर नहीं पाया और गेट भी खुला हुआ था, तुम कहीं नज़र नहीं आई। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। तुम्हें पागलों की तरह तलाश किया। बीच सड़क पर मैं रोता हुआ गिर गया। भगवान से कहने लगा कि एक बार मुझे मेरी शिवानी से मिलवा दो, मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा। फिर मुझे तुम्हारी खबर आ गई। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ, इसलिए आज तुम पर हाथ उठाया कि कहीं तुम वो सब कुछ ना देख लो। अब वो आंसुओं से रो रहा था। शिवानी, तुम मुझे माफ़ कर दो, पहले और आखिरी बार, या अपने हाथों से मुझे मार डालो। मैं अभी सदमे में थी। मैंने उनके नाम, पते और तस्वीर जमा करने शुरू कर दिए ताकि मैं सबसे माफ़ी मांग सकूं और उनको वो सब कुछ वापस कर सकूं जो मैंने उनसे लिया था। बस इसलिए मैं हर रात बेसमेंट में बैठकर अपने लैपटॉप से उनसे बात करके उनका बैंक बैलेंस उनको वापस करता था, सारी डिटेल बनाकर उन्हें भेजा करता। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम्हारी रोहन में कोई बुराई ना रहे, मेरी सज़ा तुम्हें ना मिले। शिवानी, मैं मर जाऊंगा अगर तुम मुझसे दूर हुई तो। वो मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने झटके से उसे दूर किया कि रोहन, मुझे तुम पर एतबार आ गया है। तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं है बल्कि मेरे दिल में है। मैं भी उसके साथ नीचे बैठ गई। वो मुझे देखे जा रहा था। काफ़ी देर तक मुझसे माफ़ी मांगता रहा और मैंने कहा कि मेरी एक शर्त है। वो हैरत से पूछने लगा, वो क्या? उनके पैसे वापस कर दिए? हाँ शिवानी, सब कुछ वापस कर दिया। तो उनकी पिक्चर्स क्यों संभाल कर रखी है? मैंने गुस्से में कहा तो रोहन अपनी हंसी दबाए हुए थे और उन तस्वीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिया और डस्टबिन में डाल दिए और मैं खिलखिलाती हंसती रही। मैं रोहन को खोने का सोच भी नहीं सकती थी और अब जब वो सिर्फ मेरा था तो मैं क्यों पुरानी बातों को संभाल कर रखती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।